मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज कहा गया, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दिया है। 22 तारीख में अब गिनती के दिन बच गए, 11 दिन। आपने चूंकि कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वो शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं जरा व्याख्या समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या शास्त्र विरुद्ध है। अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। जो मंदिर होता है वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। लेकिन अब दो शंकराचार्य की तरफ से कल बयान आया जो मेरे हाथ में है, जिसमें उनकी तरफ से संदेश दिया गया कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तो क्या शंकराचार्यों में भी अब मतभेद हो गया कि दो शंकराचार्य एक तरफ, दो शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ? हमारी जो मूल आपत्ति है वो ये है कि मंदिर के बने के बिना प्रतिष्ठा करना शास्त्र विरुद्ध है। इससे जो लोग उससे मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, वहां पर आसुरी वास हो सकता है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। शास्त्र के नियम के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो देवता नहीं बैठेंगे उस मूर्ति में, उसमें आसुरी तत्व आकर के विराजमान हो जाएंगे और वहां पर जो पूजा चढ़ाई जाएगी उससे आसुरी शक्तियां बलवान हो जाएंगी। तो जब ये बोल रहे हैं और लगातार आपके बयान आ रहे हैं शंकराचार्य जी, तो आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वीएचपी की तरफ से, किसी की तरफ से आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य जी आप इतना एतराज क्यों जता रहे हैं या ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं मान करके आगे कार्य किया जाएगा, ये सोच करके कि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो फिर देखिए उसका तो जो कुफल होना है वो होना ही है। ये असल में मोदी जी को धोखा दिया है उनकी टीम ने। ये जो चंपत राय नाम का व्यक्ति है और ये जो उसके साथी लोग हैं निपेंद्र मिश्रा वगैरह, इनका फेलियर है ये कि टाइम पर इन्होंने उसको तैयार नहीं कर दिया। तो अब अपना फेलियर बचाने के लिए अब उनको बरगला रहे हैं कि साहब ये है, साहब ये है। क्यों नहीं समय पे बना दिया जब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी मोदी जी ने नहीं होने दिया था। देखिए इस काम में, राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ना तो पैसे की कमी थी, ना तो अधिकारों की कमी थी, ना तो विशेषज्ञों की कमी थी, ना मशीनों की कमी थी। जो गृह मंत्री जी हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने झारखंड में जाकर के वक्तव्य दिया था। उनका वक्तव्य आप खोज करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो गुम्बद होगा, जो शिखर होगा मंदिर का, वो आकाश छुएगा। तो आकाश छूने वाला शिखर तो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब बैठक हुई तो वहां पर यह विचार हुआ कि अगर हम बहुत बड़े मंदिर के चक्कर में पड़ेंगे तो 10-15 साल बनाने में लग जाएंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगले चुनाव के पहले ही हमको बना के खड़ा कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 22 जनवरी को चुनाव से 2 महीने 2.5 महीने पहले ये जो हो रहा है या 3 महीने पहले क्यों हो रहा है? सिर्फ चुनाव मकसद है? अब इसमें कोई छुपी बात है? आप लोग सब समझ करके भी अनजान बच करके पूछते हैं। ये एकदम साफ है कि ये चुनाव के कारण जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है बिना मंदिर बने। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो ऐसे भी मोदी विरोधी हैं, लगातार मोदी के विरोध में रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के लिए जो विशाल मंदिर बना है वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी यजमान के तौर पर वहां मौजूद रहेंगे और भव्य पूजा पाठ इंतजाम के साथ उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि देश के 4 पीठों के शंकराचार्य, जो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, सदियों से जिस पद की महत्ता सनातन धर्म में हिंदुओं के लिए, उनमें से 4 शंकराचार्यों की तरफ से पहले खबर आई कि उन्हें ऐतराज है जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन बाद में खबर आई कि 2 शंकराचार्य सहमत हो गए हैं, लेकिन 2 शंकराचार्य नाराज हैं जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है या जिस ढंग से पूजा को, प्राण प्रतिष्ठा को, मंदिर को राजनीतिक तौर पर मंदिर की मुहूर्त निकालकर या जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ एक शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्यों में से एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, अभी पंजाब में सफर पर हैं, यात्रा पर हैं। हमने उनसे अनुरोध किया कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐतराज किस बात पर है, क्यों है, क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बयान बीते 4-5 दिनों से लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है। उन्होंने कहा जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्र सम्मत नहीं है,
शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए शंकराचार्य होने के नाते हम इससे सहमत नहीं है। तो हमारे साथ खुद मौजूद हैं अभी मुक्तेश्वर नंद जी, शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार शंकराचार्य जी, स्वागत है कि आपने हमें समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। चूंकि आपके बयान लगातार मीडिया में चल रहे हैं, देखे सुने जा रहे हैं, उस पर काफी विवाद भी हो रहा है। पहला सवाल मैं यही जानना चाहूंगा, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज कहा गया, उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दिया है। 22 तारीख में अब गिनती के दिन बच गए, 11 दिन। आपने चूंकि कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है वो शास्त्र विरुद्ध है, तो मैं जरा व्याख्या समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या शास्त्र विरुद्ध है, एक बार फिर से समझने के लिए थोड़ा विस्तृत तौर पर। देखिए अजीत जी, आपने अभी इंट्रोडक्शन में लोगों को बताया, हमको प्रस्तुत करने के पहले, कि अयोध्या में जो मंदिर बना है उसमें 22 तारीख को कुछ होने जा रहा है। हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये निर्मित शब्द आप जो कह रहे हैं ये सही नहीं है। आप कहिए निर्माणाधीन मंदिर में, क्योंकि जो सच है वही कहना उचित होता है। निर्मित का मतलब जो बन चुका मंदिर है, और निर्माणाधीन का मतलब जो बन रहा मंदिर है। तो समस्या ये है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं मूल बात को, और प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पूरे देश के लोग निश्चित रूप से प्रसन्न हैं, कौन नहीं प्रसन्न होगा कि इतने वर्षों की आजाद लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद एक अच्छा अवसर आ रहा है। लेकिन वो अच्छा अवसर तब होगा जब विधि विधान का भी पालन किया जाए। देखिए हम लोग देखिए, जैसे कि मोहन भागवत जी ने अपने वक्तव्य में 2019 में कहा था कि हम वहां राम जी का एक स्मारक बना रहे हैं। तो स्मारक अगर बनाया जा रहा है तो उसमें कभी भी मूर्ति स्थापित करके और प्रदर्शनी खोली जा सकती है। लेकिन अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर में प्रतिष्ठा के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि वहां पूजा अर्चना होती है, वहां पर जाकर के लोग दर्शन करते हैं, तो वहां पर वो चाहते हैं कि भगवान हमको आशीर्वाद और फल प्रदान करें। और अगर विधि विधान के साथ वो कार्य नहीं होता है तो बताया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम। तो जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये किया, अगर इसमें हमको सिद्धि ही नहीं मिलेगी, सुख ही नहीं मिलेगा और कोई गति ही नहीं होगी, तो फिर उस कार्य को करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। तो अगर कोई स्मारक बन रहा है तो हमको ये इतना बर केवल स्पष्ट कर दिया जाए कि ये स्मारक बन रहा है और हम भगवान श्री राम का स्टेच्यू लगा करके उसको पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं ताकि वो लोग देख सकें। अगर ऐसी बात है तो हम बिल्कुल हट जाएंगे और हम कह देंगे कि भाई हमको समझ में नहीं आया था इसीलिए। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि मंदिर बना है, प्रतिष्ठा हो रही है, पूजा के लिए लोग आए, विधि होगी, तो फिर शास्त्र की जो विधि है उसका पालन किया जाना चाहिए। ये हम जिस पद पर बैठे हैं, हमारा दायित्व ही बनता है, और एक सनातन धर्मी होने के नाते हमारी अपेक्षा भी यही होती है कि विधि विधान के साथ जो कार्य धर्म का हो रहा है वो हो। तो बस इसी संदर्भ में हमने ये बात कही है। समस्या ये है कि जब हम लोग धर्म के अनुसार कोई बात कहते हैं तो आजकल राजनीति इतनी हावी हो गई है कि लोग राजनीति के कारण से किसी व्यक्ति को इस खाने में, किसी व्यक्ति को उस खाने में फिट करने की कोशिश करते हैं। कोई भाजपाई कहता है, कोई कांग्रेसी कहने लग जाता है। तो हमारा ये तात्पर्य नहीं है, ना हम भाजपाई हैं ना कांग्रेसी हैं। देखिए, इस देश में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति किसी न किसी राजनीतिक दल से ही आया हुआ व्यक्ति अभी तक बना है। किसी न किसी राजनीतिक दल में पहले काम करता है, बाद में राजनेता लोग उसको राष्ट्रपति के पद पर वोट देकर के प्रतिष्ठित कर देते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि जब वो राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो फिर वो दलीय राजनीति से ऊपर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे भी संवैधानिक पद हैं, राज्यपाल आदि, उन पदों पर भी प्रायः राजनीति में काम किए हुए लोग ही, किसी न किसी दल से संबद्ध लोग ही आकर के विराजमान होते हैं। लेकिन जिस दिन से वो विराजमान हो जाते हैं उसी दिन से उनको मान लिया जाता है कि अभी राजनीति से ऊपर हो गए। तो राजनीति में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति जो राजनीति के लिए काम करता है, वो जब संवैधानिक पद पर चुनाव के द्वारा चुने जाकर बैठ जाता है, तब उसको आप मानते हो कि ये दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर हो गया। और एक शंकराचार्य जो पूरा जीवन अपना धर्म के लिए लगाए हुए है, जिसने कभी भी राजनीतिक दल में कार्य नहीं किया है, राजनीतिक प्रतिबद्धता उसकी नहीं रही है, उसको आप अचानक राजनीति के खाते में फिट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये बड़ा आश्चर्य होता है।
तो हमारा अच्छा, जो मैं उस मामला पर है शंकराचार्य जी कि उस अगर पहलू मंदिर पर बन रहा है तो शास्त्र नियमों के अनुसार होना चाहिए। शंकराचार्य जी, राजनीतिक पहलू पर, या जो आपने कहा किसी को किसी खांचे में, किसी को किसी खांचे में, आपको भी आज की तारीख में बीजेपी विरोधी, मोदी विरोधी या कांग्रेस के खांचे में फिट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस पर आगे बात करूंगा। पहले चूंकि बार बार आप कह रहे हैं कि विधि विधान के मुताबिक नहीं हो रहा है, शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे व्याख्या चाहूंगा दर्शकों के तौर पर। करोड़ों लोग आपको मानते हैं, आप शंकराचार्य हैं और इस पद की एक गरिमा महत्व है सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए। क्या शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है और क्या विधि विधान होता तब ये सही होता? जरा इसको विस्तार से समझाएं तो देखिए, समझ में आए। हाँ ठीक है, बहुत विस्तार तो नहीं, लेकिन हम संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ 3 चीज का विचार किया जाता है: देश, काल और वस्तु। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो देश का विचार करते हैं, काल का विचार करते हैं और वस्तु का विचार करते हैं। तो देश तो ठीक है, अयोध्या जी है, अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि है, वहां हमको कार्य करना है। लेकिन हमको क्या करना है? प्रतिष्ठा करना है। और प्रतिष्ठा कहाँ करना है? मंदिर में करना है। तो मंदिर तो पहले बन जाए। अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और शास्त्रों में इस तरह के अनेक वचन हैं, एक नहीं अनेक, 1-1.5 घंटा लगेगा हमको सब वचन पढ़ के सुनाने में, समझाने में, कि जो मंदिर होता है वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है, और उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है वो भगवान का आत्मा, प्राण होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मूर्ति में जो प्राण डाले जाते हैं उससे वो मंदिर जीवंत होता है। तो मंदिर का मतलब है देवता का शरीर। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर मंदिर के पूरा निर्मित हुए बिना, और यहाँ तक कि जो शिखर होता है वो मंदिर में बताया गया है कि कौन सी चीज मंदिर की पैर है, कौन सी कमर है, कौन सा पेट है, कौन सा उनका वक्षस्थल है, क्या ग्रीवा है और क्या आंखें हैं, क्या नाक है, कौन सा, यहाँ तक कि जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजा फहराई जाती है वो भगवान के शरीर का बाल होती है, वो बाल वो उड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में, और जो शिखर होता है वो भगवान का चेहरा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी भगवान का जो शरीर है वो बना ही नहीं, और उसके बनने के पहले ही आप उसमें प्रतिष्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी दशा में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और फिर मुहूर्त होता है प्रतिष्ठा का, तो प्रतिष्ठा का अभी कोई मुहूर्त भी नहीं है। आप देखिए, एक सीधा सा काम करिए, अपने देश में जो धार्मिक हिंदू लोग हैं उनके व्यवहार के लिए सब जगह पर अलग अलग पंचांग पंडित लोग बनाते हैं, और पंचांग में पूरे वर्ष के विवाह के, उपनयन के, गृह प्रवेश के, मूर्ति प्रतिष्ठा के मुहूर्त लिख दिए जाते हैं। आप जितने पंचांग मिले किसी भी दुकान पर आप खरीदवा लीजिए, उसमें सब में सूची रहती है कि इस तिथि को, इस तिथि को, इस तिथि को ये मुहूर्त है। किसी में अगर जो तिथि बताई जा रही है उस तिथि का कोई मुहूर्त निकल जाए, पहले से छपा हुआ हो, तो बताइए। तो अगर मुहूर्त था उस दिन और उत्तम मुहूर्त था, इतना उत्तम कि उसी में राम जी की प्रतिष्ठा हो सकती थी, तो पूरे देश के पंचांगकारों ने क्यों नहीं उस दिन को लिखा कि इस दिन प्रतिष्ठा का बहुत उत्तम मुहूर्त है? किसी ने नहीं लिखा है। हमने बहुत सारे पंचांग स्वयं देख लिए और ज्योतिषियों से भी चर्चा की, और फिर हमने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जो काशी के विद्वान हैं, जिनके द्वारा मुहूर्त दिया गया बताया जाता है, उनका भी इंटरव्यू हमने साक्षात्कार सुना। उन्होंने कहा कि हमको कहा गया था कि जनवरी के महीने में हमको मुहूर्त चाहिए, तो जनवरी के महीने में जो अच्छा समय हमको दिखाई दिया वो हमने बताया है। तो सवाल ये है कि जनवरी के महीने में ही चाहिए, ये उनको कौन कह रहा था, और उसके कहने वाले का उद्देश्य क्या था कि क्योंकि जनवरी में ही चाहिए? तो हमारी जो मूल आपत्ति है वो ये है कि मंदिर के बने के बिना प्रतिष्ठा करना शास्त्र विरुद्ध है। इससे जो लोग उससे मंदिर से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर विपत्तियां आ सकती हैं, वहां पर आसुरी वास हो सकता है, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है। शास्त्र के नियम के अनुसार उन्होंने भी कहा है कि अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो देवता नहीं बैठेंगे उस मूर्ति में, उसमें आसुरी तत्व आकर के विराजमान हो जाएंगे, और वहां पर जो पूजा चढ़ाई जाएगी उससे आसुरी शक्तियां बलवान हो जाएंगी। तो क्या हमारा उद्देश्य है आसुरी शक्तियों को बलवान करना? हम तो दैवी शक्ति को बलवान करना चाहते हैं, ताकि दैवी संपत्ति संसार में व्याप्त हो और लोक कल्याण हो सके। ये मूल बात है। तो आपने दो अहम बात कही शंकराचार्य जी। आपने कहा कि एक अधूरा मंदिर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और दूसरा आपने कहा मुहूर्त। मैं अधूरा मंदिर वाले हिस्से पर आगे फिर से काउंटर सवाल है मेरा, लेकिन पहले मुहूर्त।
जो हमें जानकारी मिली है, जो अलग अलग वेबसाइट्स में, आज भी नवभारतटाइम्स.com में जो खबर है, आप बता सकते हैं, चूंकि मैं धर्म का, मुहूर्त का ज्ञानी नहीं हूं, बिल्कुल अज्ञान हूं इस मामले में, अज्ञानी हूं, जिसमें कहा गया राम लला की प्राण प्रतिष्ठा विशेष मुहूर्त में होगी। ये 84 सेकंड का मुहूर्त है और राम मंदिर में शुभ समय 22 जनवरी 2022 को 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 तक रहेगा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के संगम पर हुआ था। 22 जनवरी को ये सारे शुभ समय एक साथ होंगे, इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये सबसे आदर्श समय बन जाता है। ये नवभारत टाइम्स में आज खबर छपी है। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आप गूगल पर ही चले जाइए और कोई सामने ना हो, और उसमें ये पूछिए कि मुहूर्त का मतलब क्या होता है। तो वो बताएं कि मुहूर्त जो है हमारे यहाँ काल गणना की एक इकाई है। जैसे आजकल प्रचलित जो काल गणना की इकाई है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, उसी तरह से ये मुहूर्त भी काल गणना की एक इकाई है। जो हमारी भारतीय काल गणना है उसमें घटी पल विपल होते हैं। तो 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और एक घटी आजकल के परिमाण से 24 मिनट की एक घटी होती है, और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। माने 48 मिनट का समय जो होता है कालखंड, उस कालखंड को मुहूर्त कहा जाता है। तो जब तक 48 मिनट कोई चीज एक जैसी नहीं रहेगी, तब तक उसको कैसे मुहूर्त कहेंगे। तो मुहूर्त शब्द तो 48 मिनट की एक कालखंड की इकाई है। दूसरी बात यह है कि पहले भी इन्हीं विद्वान ने मुहूर्त बताया था, और उसी में शिलान्यास हुआ था। उस समय भी मुहूर्त के बारे में चर्चा चली थी, और ये कहा गया था, हमारे गुरुजी उस समय धराधाम पर विराजमान थे। वो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, बहुत बड़ी वरिष्ठ धर्माचार्य थे। उन्होंने ये कहा था कि ये मुहूर्त सही नहीं है, अनदेखी कर दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शंकराचार्य जी के कहने से क्या होता है, हम तो इसी में करेंगे, और उन्होंने कर दिया। 5 अगस्त संभवतः वो तिथि थी। जी सही कह आप रहे हैं। देखिए अजित जी कि मुहूर्तों का कितना महत्व होता है। हम इसीलिए सनातन धर्मी मुहूर्त देख करके काम करते हैं, कि मुहूर्त में जब हम काम करते हैं तो दैवी अनुकूलता हमको प्राप्त होती है, और हमारा काम समय पर सिद्ध हो जाता है। देखिए, इस काम में, राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के काम में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। ना तो पैसे की कमी थी, ना तो अधिकारों की कमी थी, ना तो विशेषज्ञों की कमी थी, ना मशीनों की कमी थी। लार्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी कंपनी, जो विश्व स्तर की कंपनी है, वो ठेका लेकर के बना रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं थी। और प्रधानमंत्री जी को तीर्थ क्षेत्र को पहले से पता था कि हमको अमुक समय तक बना देना है। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, महत्वपूर्ण है, कि जो शंकराचार्य गण थे, धर्माचार्य, वो चाहते थे कि अब जब 500 वर्षों के बाद यहाँ पर मंदिर बनने का अवसर आया है, तो ऐसा मंदिर बने जैसा विश्व में दूसरा ना हो, अद्वितीय बन जाए। तो अद्वितीय मंदिर बनाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन चूंकि उनके ट्रस्ट को सरकार ने हटा दिया और नया ट्रस्ट बना करके अपने कार्यकर्ताओं को उसमें रख करके बनाना शुरू कर दिया, तो शंकराचार्यों ने और धर्माचार्यों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, यही बना दे। तो इन्होंने बनाया। अब इनके बनाते समय इनके मन में भी था, जो गृह मंत्री जी हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने झारखंड में जाकर के वक्तव्य दिया था। उनका वक्तव्य आप खोज करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो गुम्बद होगा, जो शिखर होगा मंदिर का, वो आकाश छुएगा। तो आकाश छूने वाला शिखर तो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जब बैठक हुई तो वहां पर यह विचार हुआ कि अगर हम बहुत बड़े मंदिर के चक्कर में पड़ेंगे तो 10-15 साल बनाने में लग जाएंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसलिए अगले चुनाव के पहले ही हमको बना के खड़ा कर देना चाहिए। और इसीलिए सोमपुरा के द्वारा जो पत्थर तराशे गए हैं, आधा काम हो ही चुका है, आधा और करके जल्दी से हम लोग इसको खड़ा कर दें, ताकि अगले चुनाव के पहले ये मंदिर बन करके निर्मित हो जाए। तो इनको पहले से पता था कि हमको चुनाव के पहले मंदिर बना करके खड़ा कर देना है। अब देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं, विशेषज्ञता की कोई कमी नहीं, उपकरणों की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब तरफ से समर्थन मिल रहा था। लेकिन मुहूर्त अच्छा ना होने के कारण इनका समय बीत गया, और आज चुनाव आकर के खड़ा हो गया, मंदिर नहीं बन पाया, और अधूरे मंदिर में ये लोग करने की इच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मुहूर्त में नहीं किया था, इसीलिए समय पर इनका कार्य पूरा नहीं हो पाया, और आज इनको अधूरे मंदिर में फंक्शन करने की जरूरत पड़ गई है, जो कि उचित नहीं है। और अभी भी
ये अपनी जिद पर है, मुहूर्त को आदर नहीं दे रहे हैं और शास्त्र विधि को आदर नहीं दे रहे हैं, तो आगे और भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, पूरा मंदिर बन जाए, उसके बाद विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा करें, जय जयकारा हो, हम लोग खुल करके हृदय आशीर्वाद दें। ऐसी क्या बात है, अच्छा हड़बड़ी क्या है? शंकराचार्य जी, चूंकि आपके पास वक्त है कम है, मेरे पास सवाल ज्यादा है। आपने कहा गूगल, मैंने सर्च किया अभी, अमित शाह ने बोला था कि अयोध्या में आसमान छूने वाला भव्य मंदिर बनेगा, कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए। लातेहार में अमित शाह का बयान है 2019 का। अब मेरा एक तो सवाल है जिसका 165 फुट ऊंचा आकाश चुंबी होता है क्या? हाँ जब आकाश चुभने वाला शिखर आप बनाने वाले थे तो फिर इतना छोटा क्यों बना रहे हो? इसीलिए ना कि नहीं जल्दी लेकिन बन जाए, लेकिन हाँ वो भी वही नहीं बन वही पाया। यही हम वही मैं कहना आपसे चाहते हैं। वही एक आपसे काउंटर सवाल है कि मान लीजिए एक मंजिल बन गई, गर्भगृह बन गया और वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, और जो चंपत राय के बयान देख रहा हूं कि फिर ऊपरी मंजिल पर बाकी मूर्तियां लगेगी, उसमें हनुमान जी की भी, लक्ष्मण जी की भी, शायद सीता जी की भी ऊपर लगनी। अभी तो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और बाद में शिखर और ध्वजा देर से जब भी बनेगा, जितना भी वक्त लगे, जिसकी मियाद मुझे नहीं पता है, तो क्या वो होना उससे मंदिर के धर्म सम्मत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है, ये आप कह रहे हैं? हाँ और जी, ऐसा बिल्कुल क्या नहीं हो कभी पा रही। पहले हाँ, नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं, कभी एक पहले एक नहीं हुआ? ये बताइए, एक मंदिर में कितनी बार प्रतिष्ठा करेंगे आप? एक 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 शरीर में एक ही बार न प्राण डाला जाता है, एक मंदिर में कितनी बार प्राण डालेंगे? तो वो तो रामलला की मूर्ति है, रामलला के लिए मंदिर है। आपने शुरू में स्मारक का जिक्र किया किसी बयान का, मुझे उस बयान का अंदाजा नहीं हो, मंदिर तो कह ही रहे हैं, तो रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। तो मैं फिर से उसी को समझना चाह रहा हूं, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर के शिखर तक, मंदिर की ध्वजा जब तक नहीं फहराई, शिखर पूरा नहीं हुआ, ये ऊपर कलश नहीं लगा, तब तक कहीं प्राण प्रतिष्ठा अब तक नहीं हुआ है? आप मुझसे जानकार हैं, आप बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी देखिए, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्र में ऐसा नियम नहीं है। शास्त्र में ये कहा गया है कि अगर अगर शिखर पर ध्वज फहराए बिना कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा कर देता है तो वहां का वास हो जाता है। आपको हम तो बहुत है, जो विष्णु हरि शिलालेख है, जो 1992 में जब ढांचा ढहा दिया गया था, तो ढांचा ढहाने के समय में जो वहां पर उथल पुथल हुई, उसी में एक शिलालेख निकला था जो अभी अयोध्या की म्यूजियम में रखा गया है। विष्णु हरि शिलालेख के नाम से उसको जाना गया। उसमें इस बात का वर्णन है, जिसको अयोध्या रिविजिटेड, जो पुस्तक किशोर कुणाल जी ने लिखी है, आचार्य किशोर कुणाल ने, उसमें उन्होंने उस का फोटो भी छापा है और पूरा लिपि भी छापी है। उसके लिए कोर्ट ने एक व्यक्ति को नियुक्त भी किया था जो पुरातत्व के विद्वान थे, कि इसमें जो चीजें लिखी गई हैं उनको आप लिखिए, लिख करके उसका अनुवाद करके हमको प्रस्तुत करिए। उसी में लिखा हुआ है कि जिस राजा ने वो मंदिर बनाया, उसने पहले सोने का शिखर चढ़ाया और तब जाकर के मूर्ति स्थापित की। तो बिना शिखर के मंदिर नहीं हो सकता है और ना उसमें प्रतिष्ठा हो सकती है। एक सवाल और है कि जैसे शुरू में 3 दिन पहले जो आपका बयान आया शंकराचार्य जी, उसमें आपने कहा कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे, और सबका मानना है, एक मत थे 4 दिन पहले तक, कि प्राण प्रतिष्ठा धर्म सम्मत नहीं हो रहा है। लेकिन अब 2 शंकराचार्य की तरफ से कल बयान आया, जो मेरे हाथ में है, ट्विटर सोशल मीडिया पर। एक श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य की तरफ से प्रशासक का बयान आया, और एक द्वारकाधीश पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती जी की तरफ से बयान आया, जिसमें उनकी तरफ से संदेश दिया गया कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तो क्या शंकराचार्यों में भी अब मतभेद हो गया कि 2 शंकराचार्य एक तरफ, 2 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ? देखिए, बात यह है कि ये जो वक्तव्य आए हैं दोनों शंकराचार्यों जी के यहाँ से, ये एक अखबार की कटिंग फैलाई जा रही थी जिसमें 4 शंकराचार्यों के फोटो छापे गए थे, और जो शंकराचार्यों ने वक्तव्य नहीं दिए थे वैसी बातें उसमें लिखी गई थी कि ये कह रहे हैं। एक एक पन्ना किसी अखबार का छापा गया था जिसमें चारों शंकराचार्यों के चित्र छापे गए थे, और उसमें ऐसी बातें कही गई थी जो वो लोग नहीं कह रहे थे। जैसे हमारे ही नाम से उसमें जो वक्तव्य छापा गया था, उसका हमने भी खंडन किया है। आपने अभी 2 का बताया, हमारा भी खंडन इंटरनेट पर है।
हमारे ब्रह्मचारी मुकुंदन com में खबर छपी थी जिसका जिक्र किया गया है इसमें श्रृंगेरी हाँ, शंकराचार्य के। हमने भी उसका खंडन छापा है, जैसे उन लोगों ने छापा है वैसे हमने भी उसका खंडन छापा है कि ये हमारा वक्तव्य नहीं है। तो उस वक्तव्य के खंडन के लिए ये वक्तव्य जारी किए गए हैं। लेकिन जो द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज हैं उनका वक्तव्य आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि शास्त्र विधि के अनुसार सब होना चाहिए, और ऐसा ही श्रृंगेरी महाराज जी का है। हम चार जरूर हैं लेकिन हमारे शास्त्र एक हैं। मैं आपसे स्पेसिफिक जानना चाहूंगा कि इस दोनों बयान के बाद, दो शंकराचार्यों के इस बयान के बाद, जिसे बीजेपी की तरफ से लगातार प्रचारित किया जा रहा है और न्यूज चैनल्स की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दो शंकराचार्य तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ हैं, जिनका जिक्र मैंने किया, श्रृंगेरी और द्वारकाधीश। तो मैं जानना चाह रहा हूं, क्या इन दोनों शंकराचार्यों से आपकी बात हुई है इस विज्ञप्ति के बाद कि वो भी असहमत है जिस ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? नहीं, देखिए बात यह है कि अभी हम लोगों की पहले बात हम लोगों की हुई थी, अभी तो हमारी कोई बात नहीं हुई है इधर बीच में। अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोगों की जो बात हुई थी वो ये है और सदा से है कि हमारे शास्त्र एक हैं और शास्त्रों की जो व्याख्या है वो व्याख्या अधीन नहीं है, बहुत स्पष्ट विधि है, जिसको कहते हैं ना स्थापित विधि। ये स्थापित सुस्थापित विधि है कि मंदिर के अधूरे निर्माणाधीन होते हुए प्रतिष्ठा की विधि नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि शंकराचार्य जी जो लगातार बीजेपी की तरफ से या मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि शंकराचार्य दो सहमत हैं, तो मैं जिसका आपने जिक्र किया, जिस बिंदु का मैं दर्शकों के लिए सहूलियत के लिए मैं भी पढ़ के सुना दूं, स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से, जो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं द्वारका के, उनकी तरफ से जो बयान है उसमें आखिरी में लिखा हुआ राम भक्तों को संदेश, उसमें आखिरी में लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो, ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है। तो ये तो सही है कि इसमें उन्होंने कहा है कि धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन और वेद और शास्त्र के अनुसार हो। तो आप कह रहे, तो इसमें भी बिटवीन द लाइंस है वही तो बात है ना। तो अब कहने का सबका तरीका होता है, लेकिन शास्त्र की विधि का कोई भी कैसे विरोध करेगा, और सब शास्त्र विधि के लिए हमारा पद है, इसी के लिए हम बैठे हुए हैं, और काहे के लिए है। अब बात आती है और दूसरे ये है कि दो चीजें देखने की हैं अजीत जी। एक तो ये देखने का है कि कोई शंकराचार्य ये कह रहा है कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा जायज है, शास्त्रीय है। कोई किसी का ऐसी पंक्ति अगर लिख करके आ गई हो तो वो दिखाने की जरूरत है। दूसरे, अगर ये प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, जो भी आयोजन हो रहा है वो होगा, ये तो तय है। तो उस आयोजन में उपस्थित अगर चारों पीठों में से दो रहते हैं तो उसको देखना होगा, तब जाकर के इसका बात का निर्णय होगा कि चारों शंकराचार्य में से दो किधर हैं, दो किधर हैं। नहीं, उसका जवाब तो उसका जवाब वक्तव्य देखने मात्र से इसका निर्णय नहीं होता। उसका जवाब तो चंपत राय ने दे दिया था कि रामानंद संप्रदाय का है ये। हाँ, तो रामानंद संप्रदाय का है, तो रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, श्रीमठ काशी पंचगंगा घाट, जो पहले रामानंदाचार्य शिवरामाचार्य जी, जिनकी अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया था, वो श्री राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष थे शिवरामाचार्य जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी, उनके बाद के जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज काशी में है, अभी तक उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। तो जब रामानंद संप्रदाय का है तो रामानंद संप्रदाय के आचार्य तक को आप आमंत्रित नहीं कर रहे हो, उनसे कोई परामर्श नहीं ले रहे हो, और मीडिया के सामने बड़ी निर्लज्जता से आप कह दे रहे हो कि ये रामानंद संप्रदाय का है। इससे आपकी कौन सी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कौन सी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और आपके इस वक्तव्य से नरेंद्र मोदी जी जो सबको लेकर के चलने की और हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, उसका कितना भला हो रहा है, ये तो चंपत राय जी को बताना होगा। बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा को सही मान रहे हैं, सनातन और हिंदू के लिए बहुत बड़ा एक मौका मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी तो ऐसे भी मोदी विरोधी हैं, लगातार मोदी के विरोध में रहे, तरह तरह के बयान ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, पुराने बयान आपके 2014 के जब मोदी जी चुनाव लड़ने बनारस गए थे तब के, और उसके बाद के भी लगातार वो बयान लोग वायरल कर रहे हैं कि आप पहले से ही नरेंद्र मोदी को हिंदू धर्म के रक्षक नहीं मान रहे थे,
पहले से ही आप खिलाफ थे मंदिर की नींव रखने से लेकर अब तक, इसलिए आपका बयान एक शंकराचार्य के तौर पर कम, मोदी विरोधी शंकराचार्य के तौर पर ज्यादा है। देखिए, हमने जब काशी में मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उन्होंने तारकेश्वर और रानी भवानी नाम का मंदिर तोड़ा था विस्तारीकरण के नाम पर, तो उनके खिलाफ आंदोलन किया था, उनके खिलाफ भी हमने बहुत तगड़ा वक्तव्य दिया था। उसके बाद अखिलेश यादव के समय में जब गणेश जी की प्रतिमा का अपमान हुआ तो हमने उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला था और लड़े थे। क्योंकि हम भगवान के पक्ष में रहते हैं, धर्म के पक्ष में रहते हैं। उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, तो उसके खिलाफ गंगा जी की अविरल और निर्मल धारा के लिए सबसे बड़ा आंदोलन चलाने वाले हम ही थे। हमारे वक्तव्य वो भी पड़े हुए हैं, वो नहीं निकाले जाएंगे। हमने सबके विरोध में बहुत वक्तव्य दिए थे, मनमोहन सिंह के खिलाफ स्वयं वक्तव्य दिया था। और उसके बाद जब काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के नाम पर सैकड़ों मंदिरों और उनके अंदर स्थापित जाने असंख्य कितनी मूर्तियों को, जो कि 500-500 साल, 1,000 साल पुरानी थी, जिन देवताओं ने जिनकी प्रतिष्ठा की थी, उन मंदिरों को तोड़ करके जब फेंका जा रहा था नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, तो हमने विरोध किया था। और आगे भी अगर कोई हमारे मंदिर को तोड़ेगा, हमारी मूर्तियों को छेड़ेगा, तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो कोई दूसरा हो, जो भी होगा, एक सनातनी होने के नाते विरोध हम करेंगे, हम करते रहेंगे। तो हमने किया था विरोध और हमको कोई मलाल नहीं है। हमको बड़ी गर्व है इस बात का कि कम से कम विपरीत परिस्थिति में भी हम सत्ता को नहीं, हम परम सत्ता को देख रहे थे और भगवान के और धर्म के पक्ष में खड़े थे। और यही गौरव हमको हमारे जीवन का प्रेरणा का स्रोत है। तो हमने विरोध किया था, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के किसी और मामले में अगर हमने कोई विरोध कभी किया हो, तो नरेंद्र मोदी का कोई भी समर्थक खड़ा होकर दिखा दे। जहां धर्म का मामला आता है, जहां राजनीति धर्म को हस्तक्षेप करती है। शंकराचार्य जी, लोग कह रहे हैं, जो मोदी समर्थक मीडिया, या जो आपके बयान के मतलब पुराने आपके बयानों के संदर्भ में निकाल रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि आप 2014 में और 19 में नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने के खिलाफ थे और उस तरह से सड़क पर उतरकर प्रचार जैसी स्थिति आप बना रहे थे वहां बनारस में। तो जब आपका पहले से ही मोदी के खिलाफ आपका स्टैंड है, तो लोग कह रहे हैं ये धर्म गुरु से ज्यादा मोदी विरोधी नहीं 2014 का रवैया। आप देखिए, 2014 में हमारे वक्तव्य कहीं मिल जाएंगे खोजने पर, हम तो संग्रह रखते नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, क्योंकि तब इन्होंने बड़ी दृढ़ता दिखाई थी। जब इनको एक टोपी पहना रहा था कोई मुसलमान, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ये हम हिंदू हैं, हम नहीं पहनेंगे। हमको ये बात बहुत छू गई थी और हमने कहा था कि ऐसा व्यक्ति अगर देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आए तो बहुत अच्छा होगा। तो 2014 में तो हमने इनका समर्थन किया था। लेकिन जब इन्होंने मंदिर तोड़े, तो मंदिर तोड़ने के विरोध में हमने इनका विरोध किया और इनके खिलाफ हमने एक व्यक्ति जो श्री भगवान जी हमारे संत हैं, उनको हमने खड़ा करना चाहा, केवल प्रतीक रूप में कि हम संतों का आपसे विरोध है, ये बताने के लिए। तो इन्होंने जानबूझ करके उनका नामांकन खारिज करवा दिया। तो हमने उसका विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, और 22 गलतियां इनके स्वयं के नामांकन में थी, वो भी हमने बताया था, लेकिन उसकी सुनवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। एक बड़ी बात आपने कही शंकराचार्य जी, माफी चाहूंगा और असहमति के साथ मैं कहूंगा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कोई मुस्लिम उनको टोपी पहना रहा था। मुझे याद है वो सद्भावना उपवास ऐसा कुछ कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2013 का है शायद, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने टोपी नहीं पहनी। आपने कहा आपको दिल को छू गई वो बात और अच्छी लगी। तो क्या आप एक संत हैं, धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, हिंदुओं की सबसे बड़ी गद्दी में से एक पीठ के आप शंकराचार्य हैं, तो आप तो सर्व धर्म संभाव वाली बात होनी चाहिए। आप कैसे उस आधार पर सिर्फ नरेंद्र मोदी के तब पक्ष में थे? क्योंकि एक मुस्लिम हम इसलिए पक्ष में थे, हम सबका आदर करते हैं, हम मुसलमानों के द्वेषी नहीं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम घाल मेल के पक्षपाती नहीं हैं कि हिंदू जो है मुसलमान हो जाए, मुसलमान हिंदू हो जाए और ऐसे घाल मेल करता रहे। घाल मेल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो मुसलमान है वो अच्छा मुसलमान हो, जो हिंदू है वो अच्छा हिंदू हो। तो हिंदू जो है वो मुसलमानी टोपी ना पहने और मुसलमान जो है हिंदू का तिलक ना लगाए। क्योंकि जिसके यहाँ जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए वो एक दूसरे का आदर करे। हम इस तरह के विचार वाले हैं, इसीलिए वो बात हमको अच्छी लगी थी।
तो आपको क्या लग रहा है कि उसके बाद से अभी भी लोग मोदी जी और बीजेपी का रवैया तो यही मानते हैं कि मुस्लिम उनके किसी तरह से उनका जो वो पूरी 80% हिंदू आबादी उनके लिए मायने रखती है, उसी तरह की उनकी राजनीति है। तब तो वो अपने उस एजेंडे पर, अपने उस पर तो आज भी मोदी कायम है, और इसीलिए राम मंदिर का वहां उद्घाटन हो रहा है देश में बताने के लिए कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं और देश नहीं हिंदू नहीं राष्ट्र नहीं, बन सकता अब है। ऐसी ऐसा बहुत बात सारे नहीं है। लोग, हाँ। अब ऐसी बात नहीं है। अब तो उन्होंने मुसलमान के हाथ की मिट्टी हमारे मंदिर के नियों में डलवा दी है, और देश के राष्ट्रपति को और शंकराचार्य को आमंत्रित नहीं किया है, बल्कि हाशिम अंसारी को आमंत्रित किया है। अब तो दूसरी राजनीति हो गई है उनकी, अब वो बात नहीं रही है, वो स्पष्टता नहीं रही। तो अगर वो हाशिम अंसारी ना हो और वहां मुसलमानों के प्रति कोई भी लचीला रवैया नरेंद्र मोदी में दिखे, जो दिखता ऐसे भी नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, हमको इसमें दिक्कत नहीं है। उनको हमारे धर्म विधि का अंग नहीं बनाना चाहिए। उनका आदर सम्मान हम कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ की मिट्टी हम नींव में रखें, तो जहां नींव में हम कोई चीज रखते हैं वो हमारी धर्म विधि का अंग होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि उनके हाथ से मिट्टी रखाई जाए। उनका सम्मान हो, जहां उनकी आवश्यकता है वो भी आए, वो भी हमारे देश के अंग हैं, वो हमसे पराये थोड़े हैं। लेकिन धर्म विधि का अंग हम उनको नहीं बनाना चाहते, ना उनकी धर्म विधि का अंग हम बनना चाहते हैं। हम सांकर्य नहीं चाहते, बस इतनी बात। चलिए, इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन वापस लौटते हैं मूल विषय पर। एक और वीडियो आपका बीजेपी समर्थक लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें आपने शायद 2015 में कहा था, जब मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, कि मोदी राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, तब आपने कहा था कि मोदी की मंशा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जब मंदिर बन गया, अब ये उद्घाटन के वक्त शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तब कहते थे मोदी मंदिर नहीं बनवाना चाहते हैं। तो आखिर विरोध की जड़ में उनके लिए सिर्फ मोदी है? देखिए, ये कब की बात है? जब ये हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि का फैसला नहीं आया था, तब की बात है। तो ये कहाँ मंदिर बनवा रहे थे, आप बताइए। इन्होंने, जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, तो कौन, भाजपा पार्टी थी, विश्व हिंदू परिषद पार्टी थी, बजरंग दल पार्टी थी, दुर्गा वाहिनी पार्टी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी था, कोई मुकदमे में लड़ने नहीं गया। ये तो 1986 में हिमाचल प्रदेश में बैठक करके प्रस्ताव पारित कर चुके थे कि आस्था का मुद्दा है, न्यायालय इसमें फैसला ही नहीं कर सकता है। तो जब न्यायालय फैसला नहीं कर सकता भैया, तो आप न्यायालय को मानते ही नहीं हो, आप केवल सड़क पर हल्ला मचा रहे थे। तो ये जीत तो न्यायालय से हुई ना। तो न्यायालय के पहले ये लोग आंदोलन करते थे, तब हमने ये कहा था कि ये मंदिर बनाने वाले नहीं है। न्यायालय में जो लोग लड़ रहे थे उनका योगदान है ना। उन्होंने न्यायालय में अपना पक्ष रखा, विजय प्राप्त की, भूमि उनको मिल गई। उसके बाद सरकार में होने के कारण ये आकर के बैठ गए और इन्होंने मंदिर बनवाना शुरू किया। तो सरकार में होने के कारण सरकार प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाया, और फिर जो अवसर आया था उसको इन्होंने, आपदा में अवसर ले लेते हैं, तो इन्होंने अवसर ले लिया अपने हाथ में, उसके बाद बनाना शुरू किया। हमारा जो वक्तव्य है वो न्यायालय के फैसले के पहले का है, और ये बात बिल्कुल हमारी सच है कि ये बनाने वाले नहीं थे, केवल बात कहते थे। ये तो न्यायालय से फैसला जिन्होंने कराया उनकी जीत है, उनके कारण आज मंदिर बन रहा है। भाजपा के कारण और इनके आंदोलन के कारण नहीं बन रहा है। आंदोलन से तो और ज्यादा दूरियां बढ़ रही थी। ये तो न्यायालय में जाकर के जिन लोगों ने पक्ष रखा, जिन्होंने पैरवी की, जिन्होंने बातें की, उनका ये योगदान है कि आज यहाँ पर मंदिर बन रहा है। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। इसलिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का इसमें योगदान है क्योंकि उन्होंने समझौता किया, और समझौता करके कहा कि हम बाबरी मस्जिद नाम की चीज से, जिस पर अपना दावा हम आज तक रखते रहे, वो दावा छोड़ रहे हैं। जब ये हस्ताक्षरित होकर के समझौता सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, तब जाकर के ये फैसला आया है। तो इसमें योगदान उन पक्षकारों का है। वो मुस्लिम पक्ष भी इसका श्रेय भागी है, और वो हिंदू पक्ष भी, जो लोग हिंदू समाज की ओर से खड़े थे वो असली प्रतिनिधि हैं, जो लोग मुस्लिम समाज की ओर से थे वो असली प्रतिनिधि हैं। ये लोग तो बाद में सरकार में होने के कारण आकर के खड़े हो गए, अन्यथा इनका क्या वहां बनता था। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि न्यास जो बना हुआ है उसके कारण ये ढांचा टूटा है, इसलिए इस न्यास को अभी भविष्य में जमीन नहीं दी जाएगी। संत लोग जो दूसरा ट्रस्ट बनाएंगे उनको भविष्य में जब फैसला आएगा तभी जमीन दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार को कह दिया कि नया ट्रस्ट बना दीजिए, और उसमें वही ट्रस्ट के लोग आ गए जो राम जन्मभूमि न्यास में लगभग थे।
तो जब राम जन्मभूमि न्यास को नहीं देना है, ये फैसला हो गया, तो न्यास को नहीं, उसी के लोग वही लोग आकर के फिर से ट्रस्ट बना करके बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला। ये भी तो बात है। तो आज तो मान लीजिए ट्रस्ट बन गया और उसके बाद भव्य मंदिर जो बीजेपी दावा कर रही है, लगातार बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, देश भर से लाखों लोगों को ले जाने के इंतजाम हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है आज नासिक से प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री यजमान के तौर पर अगर वहां जा रहे हैं और मुख्य यजमान वही हैं और वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बहुत सारे लोगों को का कहना है कि अगर आप एक संवैधानिक सत्ता सरकार के मुखिया हैं तो आप यजमान बनकर वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, उस पर भी सवाल उठ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, हम इस बारे में विरोध मत नहीं रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, हर धर्म के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का धर्मनिरपेक्ष देश होने पर भी उनको अधिकार है। वो यहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं और किसी दूसरे धर्म का कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी मुखिया की भूमिका निभा सकते हैं। हम इस बारे में उनका कोई विरोध नहीं करते। एक और सवाल है शंकराचार्य जी, माफी चाहूंगा, 2-3 सवाल और है मेरे, कि जैसे ये जो हमारे यहाँ शास्त्र है, उस शास्त्र में राजा सबका संबंधी होता है, इसलिए जो शासक है वो किसी के भी कार्य में सम्मिलित होगा, मुखिया होने के कारण वो लीड कर सकता है। लेकिन वो शास्त्र है, वो राजा राजतंत्र का राजा था, अब लोकतंत्र है, देश में जनता चुनती है और उसके लिए संविधान है जो 1950 से लागू है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। संविधान के हिसाब से संवैधानिक पद पर बैठे या प्रधानमंत्री को किसी एक धर्म के नुमाइंदे के तौर पर या यजमान के तौर पर देखा जा सकता है क्या? ये स्थितियां तो बदली है ना शंकराचार्य जी, राजतंत्र से लोकतंत्र के सफर में। नहीं, राजतंत्र और लोकतंत्र में निश्चित रूप से अंतर है, लेकिन उसी के स्थान पर ये व्यवस्था लागू हुई है, इसलिए स्थानीय तो मानना ही पड़ेगा और स्थानीय मान करके उसमें हम कोई ऐतराज नहीं जताना चाहेंगे। वो मुस्लिम कार्यक्रम हो, कोई बाबरी मस्जिद के उद्घाटन में भी अगर वो मुखिया की भूमिका निभाएं तो निभा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। चलिए, शुक्रिया। एक सवाल और है कि लोग कह रहे हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती थे, वो भी लगातार बीजेपी के विरोध में या मोदी के विरोध में और कांग्रेस के प्रति उनका लचीला रवैया या झुकाव था, वो वीडियो भी लोग निकाल निकाल के शेयर कर रहे हैं और आप भी शुरू से मोदी विरोधी या आप का उनकी मुखालफत वाले सारे बयान हैं, इसलिए इसको लोग मान रहे हैं कि ये शंकराचार्य की निजी खुन्नस या खुंदक है मोदी से, इसलिए ये शास्त्र सम्मत या धर्मशास्त्र या वेद की बात कर रहे हैं, वैदिक कृति से प्राण प्रतिष्ठा न होने की बात। भाई, मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत कोई संबंध ही नहीं है, ना प्रेम का ना शत्रुता का। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए हमारा उनसे संबंध है। और जब कोई गलत काम होता है तो उसी का विरोध हम करते हैं और हमने बताया कि हम सबका कर चुके हैं, जहां जहां किसी की धर्म के मामले की गलती होती, बाकी चीजों में हम बोलते भी नहीं है। किसी मामले में हम नहीं, विदेश की नीति पर हम नहीं बोलते हैं, गृह देश की नीति में नहीं बोलते हैं। जब धर्म के मामले में कोई गड़बड़ी राजसत्ता की धारा होती है तो हम उसको बोलते हैं और अपना दायित्व तो पहले हम जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में बोलते थे, अब शंकराचार्य के रूप में बोल रहे हैं। तो जब ये बोल रहे हैं और लगातार आपके बयान आ रहे हैं शंकराचार्य जी, तो आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वीएचपी की तरफ से, किसी की तरफ से आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की गई कि शंकराचार्य जी आप इतना एतराज क्यों जता रहे हैं या ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, समस्या तो यही है ना कि वो हमसे बात ही नहीं करते हैं। हमको पहले ही से मान लिया कि ये हमारे दुश्मन है, ये समस्या है, जबकि हम असल में उनके हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि उनसे कोई गलत काम ना हो ताकि उनका पतन ना हो। तो ये जो समस्या है यही आपकी नाराजगी की वजह तो नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करते हैं? नहीं, हमारी ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। वो बात कर लेंगे तो हम तर थोड़े जाएंगे, हमको मोक्ष थोड़े मिल जाएगा। अगर वो हमसे बात कर लेंगे तो हम बहुत महत्वपूर्ण अपने आप को समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो जो है वही रहेंगे, हमको पता है। हम बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, धरती से जुड़े हुए रहते हैं और नेताओं से मिलने में रुचि नहीं रखते। किसी भी नेता को हम मिलने में ज्यादा रुचि नहीं रखते। आ जाए तो स्वागत जरूर करते हैं, आगत का स्वागत हमारी संस्कृति है। हो सकता है वो अगर बात करने लगे, आपसे आग्रह करें बीएचपी के लोग या नहीं, के लोग। देखिए अजीत जी, बात करेंगे तो क्या होता है कि जब कोई बात करता है तो रास्ता बनता है कि भाई आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात भी हम स्वीकार करते हैं, बात तो है सही है, शास्त्र तो यही कहता है। अब परिस्थिति हमारी ये है, हमारी समस्या ये है, कुछ तो बताएंगे।
तो बात करने का मतलब रास्ता पूछेंगे। तो देखिए, जब बातचीत होती है, कितनी बड़ी समस्या हो उसका कोई रास्ता निकलता है, जिसमें शास्त्र भी बचा रह जाए, व्यवहार भी बच जाए। तो ये तो हो सकता है, लेकिन वो कभी बात नहीं करते हैं, इसीलिए कभी रास्ता नहीं निकलता है। हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए, कभी अगर बात करते तो हम रास्ता बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं किया, तोड़ करके फेंक दिया और दिखा दिया कि मैं भी कुछ हूं, तुम क्या होते हो। तो भाई ठीक है, हम कुछ नहीं होते हैं, लेकिन शक्ति जो है वो कभी एक जगह नहीं स्थिर रहती है, वो पारे की तरह होती है, लुढ़कती रहती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। तो जिस समय जिसके पास शक्ति का संतुलन चला जाता है, फिर वो अपने ढंग से करता है। तो हम इसीलिए शांत हो गए कि ठीक है, हमारा भी कोई समय आएगा जब हमारे पास ताकत होगी। आज हम निरीह हैं, देवताओं से हम मनाते हैं कि भाई दैवी शक्ति हमको दो। अभी तक किसी दैवी शक्ति ने हमको उपकृत नहीं किया है। हम बार बार देवताओं से मना रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम तुम्हारे लिए खड़े हो रहे हैं, हमें दैवी शक्ति प्रदान करो। अभी तक देवता शक्ति हमको नहीं दिए हैं, अभी हमारी कोई कमी होगी, हम और लड़ेंगे। किसी न किसी दिन तो हमारे पास किसी प्रकार की शक्ति आएगी, और जब आएगी तब हम ये सही कर देंगे जो गलतियां हो रही हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि बातचीत करने से रास्ता निकलता है शंकराचार्य जी, और कोई गलती होती है या कोई चीज सही दिशा में नहीं हो रही होती है, उसका भी रास्ता निकलता है। तो अभी जी बात करते अगर या अभी भी कर ले, तो इसका मतलब वो अधूरे मंदिर में जो ऐतराज है प्राण प्रतिष्ठा पर, उसका भी कोई रास्ता निकल सकता है। भाई, उसका रास्ता ये निकल सकता है, माने अभी तो हम एक एक विकल्प बता रहे हैं, अनेक विकल्प हो सकते हैं बात करने पर। कि भाई आपको कोई फंक्शन करना है, आपको माहौल बनाना है, बना लीजिए, लेकिन प्रतिष्ठा मत करिए। आप वहां पर कुछ स्थापित करके उसका सबको एग्जीबिशन लगा दीजिए, उसका उद्घाटन कर लीजिए, कुछ तो निकल ही सकता है। लेकिन धर्म विधि तो धर्म विधि से ही होगी, और अगर उसको नहीं मान करके आगे कार्य किया जाएगा, ये सोच करके कि हम सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो फिर देखिए उसका तो जो कुफल होना है वो होना ही है। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि 22 जनवरी को चुनाव से 2 महीने 2.5 महीने पहले ये जो हो रहा है, या 3 महीने पहले क्यों हो रहा है? सिर्फ चुनाव मकसद है? अब इसमें कोई छुपी बात है? आप लोग सब समझ करके भी अनजान बच करके पूछते हैं। ये एकदम साफ है कि ये चुनाव के कारण जल्दी प्रतिष्ठा की जा रही है बिना मंदिर बने। ये असल में मोदी जी को धोखा दिया है उनकी टीम ने। ये जो चंपत राय नाम का व्यक्ति है, और ये जो उसके साथी लोग हैं, नृपेंद्र मिश्रा वगैरह, इनका फेलियर है ये, कि टाइम पर इन्होंने उसको तैयार नहीं कर दिया। तो अब अपना फेलियर बचाने के लिए अब उनको बरगला रहे हैं कि साहब ये है, साहब ये है। क्यों नहीं समय पे बना दिया जब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी मोदी जी ने नहीं होने दिया था? तो ये फेलियर है उनकी टीम का, और उसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है। और अगर वो ये जिद करेंगे कि मैं सत्ता में हूं, मैं जो चाहूं सो कर दूंगा, शास्त्र विधि के विपरीत भी जाकर के कर दूंगा, तो उसका फल उनको भोगना पड़ेगा, तय है। नहीं, आपने बहुत आशंका जता दी कि विपत्तियां आ सकती हैं, बहुत तरह का नुकसान हो सकता है अगर बिना मुहूर्त के या अधूरे मंदिर को इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। तो ये तो एक तरह से आप किसी अंदेशे की आशंका भी जता रहे हैं ना, अगर जी इस तरह जी से जी, प्राण बिल्कुल, प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए चिंतित हैं हम, और कोई हमारी चिंता का कारण नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारी सरकार पर और हमारे देश के राम भक्तों पर कोई विपत्ति ना आए। यही हमारी चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकराचार्य जी, आपने इतना वक्त दिया। आप रास्ते में हैं, पंजाब में हैं शायद, आप अभी किस इलाके जी, से कहां से फाजिल्का, जा रहे हैं? फाजिल्का। फाजिल्का में है। रास्ते में सफर के दौरान गाड़ी रोककर शंकराचार्य जी ने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त आपका ज्यादा लिया हमने, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नारायण नारायण।